कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो चलिए दोस्तों, फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक छत्तीसगढ़ी व्याकरण के। ये है काल। काल जिसे इंग्लिश में आप टेंस के रूप में भी जानते हैं। तो काल का प्रयोग आप वाक्यों में उनके आधारभूत लक्षण को देख के ये बता सकते हैं कि वो कौन से काल से संबंधित है या नहीं है। जैसे एक मिनट, काल के जो प्रमुख प्रकार हैं वो 3 प्रकार आप जानते हैं। ये है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इंग्लिश में कहे तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो वही 3 काल होंगे वाक्यों के। जब आप प्रयोग करते हैं तो किसी बीती हुई घटना को जब बताना होता है तो वो वाक्य भूतकाल में प्रयोग होते हैं। वर्तमान में चल रही घटनाओं पे आप जब परिचर्चा करते हैं तो वो वर्तमान या प्रेजेंट काल के वाक्य होते हैं। और किसी आगामी घटना या आगामी सूचना को जब आप बताना होता है तो उसमें भविष्य काल का सेंस होता है। तो इस पे आप सभी को इतनी इन्फॉर्मेशन है, इन पे मैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा। और इन सभी काल को आप लोगों ने 4 अलग अलग वर्गीकरण में जानते हैं। मतलब सबके अंदर प्रत्येक में एक होता है सामान्य, जिसको इंडेफिनिट के तरह से आप जानते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है अपूर्ण, जिसको हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। और तीसरा पूर्ण होता है, जिसको परफेक्ट कहते हैं हम लोग। और चौथा पूर्ण अपूर्ण यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। मतलब ये चारों जो हैं सब सेक्शन हैं आपके तीनों काल के। मतलब इन सब में आपको ये चारों मिलेंगे। सिंपल मतलब सामान्य, वर्तमान काल, फिर पूर्ण अपूर्ण, उसके बाद पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण। तो ये 4 ऐसा हो गया। तो हर किसी में आपको ये चारों को पढ़ना होगा। चारों में कैसे वाक्य प्रयोग होते हैं ये आप बनाते हुए आए भी हैं, छोटी क्लासों में आपने देखा होगा। तो ये कुल मिला के 12 सेक्शन होंगे। इसके बाद इनको नकारात्मक रूप से प्रयोग करना, सकारात्मक रूप से, और इंटरोगेटिव फॉर्म में प्रश्नवाचक के रूप में भी आप जानते हैं। तो हम इसमें सिंपली छत्तीसगढ़ी में इन कालों के आधार पे कैसे शब्दों का निर्माण होता है उनको उदाहरण के आधार पे पढ़ेंगे और उनको एग्जाम्पल से ही समझने का प्रयास करेंगे। आप चाहे तो इनको मैं स्लाइड बाय स्लाइड चलूँगा। आप इसको अपने समझने की दृष्टि से, जैसे पहले आप प्रारंभिक कक्षाओं में टेबल फॉर्म में बनाते थे, तो वैसा भी कर सकते हैं आप कि एक तरफ आपने टेंस लिख दिया कि यहाँ पे वर्तमान काल है, और यहाँ पे आपने 4 सब सेक्शन कर दिए। आपका जो सामान्य है, फिर पूर्ण है, फिर अपूर्ण है और पूर्ण अपूर्ण है। ऐसा करके टेबल बना सकते हैं और इनके आधार पे आप वाक्यों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर लें। ये उसके बाद आप भूतकाल पे चले जाएं। तो एक टेबल फॉर्म में अगर आप बना लेंगे तो आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी होगा। तो आप वैसा कर लीजिएगा। मैं अभी इनको 1 बाय 1 सेक्शन करके उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाते हुए चलूँगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पहले काल को। ये है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस जिसको इंग्लिश में जानते हैं। इनका सीधा पहले सब सेक्शन पे चलते हैं। जो पहला सब सेक्शन है सामान्य वर्तमान काल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आप इंग्लिश में कहें तो एक तरफ हिंदी के उदाहरण है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ी के। जैसे एक सेंटेंस है, मैं जाता हूँ। तो मैं जाता हूँ, मैं के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ी में इस्तेमाल करते हैं मैं, या मैं भी लिखोगे तो चलेगा, और मैं भी चलता है। तो इसमें मात्रात्मक अभिगम्यता मान्य है। छत्तीसगढ़ी में अभी जो एग्जैक्ट अभी इन्होंने लिया है ये मैं, ये वाला लेते हैं, लेकिन आप ये दोनों भी लिखेंगे तो चल जाएगा। मैं जावत हूँ, मैं जावत हूँ, है ना, ये चलेगा। तो देखो, मैं जाता हूँ तो मैं जाता हूँ, ये हो जाएगा मैं जाता हूँ, जाने की क्रिया मैं जाता हूँ। इसी तरीके से बहुवचन की तरफ चले कि हम जाते हैं। एक साथ जब आप कहें हिंदी में हम जाते हैं तो छत्तीसगढ़ी में क्या हो जाएगा, हम मन। तो वो हम लोगों ने जो संधि की थी, हम धन मन इज इक्वल टू हमन, तो हमन जाथन। ठीक है। उसी तरीके से तुम जाते हो, अब ये अन्य पुरुष की तरफ चला गया, तो तुम जाते हो। तो तुम में हिंदी में एक सेंस है, तुम जाते हो मतलब सिंगल वचन के लिए कहो तो ये हो जाएगा तुमन जाथो या ते जाथस, ऐसा भी कह सकते हैं इसको, है ना, तुमन जाथो। उसके बाद
इसको अगर स्त्रीलिंग की तरफ ले चले और इसमें लगा दें, जैसे सुमन जाती है, सुमन जाती है अगर हिंदी में कह रहे हो तो ये छत्तीसगढ़ी में क्या हो जाएगा, सुमन जाथे। अच्छा, इसी को अगर मैं सुमन की जगह राम जाता है, क्योंकि हिंदी में चेंज हो जाएगा, राम जाता है, और छत्तीसगढ़ी में क्या होगा, छत्तीसगढ़ी में वैसा ही रहेगा, राम जाते हो जाएगा बस। क्यों, ये हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पे, वाच्य प्रयोग में हम लोगों ने देखा था कि कर्माणी प्रयोग जो होता है उस पे अगर आप छत्तीसगढ़ी में लिंग का परिवर्तन करते हैं तो उसके आधार पे क्रिया पे कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि हिंदी में होता है। जैसे आप देख रहे हैं सुमन जाता है नहीं लिख सकते, यहाँ पे सुमन जाती ही लिखना पड़ेगा, और राम जब आ जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा तो जाता है हो गया। लेकिन छत्तीसगढ़ी में सुमन भी जाते और राम भी जाते, तो राम जाते सुमन जाते, तो ये सिंपल हो गया, राइट। उसी तरीके से वे जाते हैं, अगर कहना है वे जाते हैं तो ओ मन जाते, है ना, ओ मन जाते, वे के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं छत्तीसगढ़ी में ओ मन जाते। ये पिछली क्लासेस में आपने सभी इन शब्दों को देखा है, बस अब उनके वाक्यों को आप काल के आधार पे फिक्स कर रहे हो। जैसा आप हिंदी में बनाते आए हो, अंग्रेजी में बनाते आए हो, वैसे ही छत्तीसगढ़ी में कैसे कैसे वो फ्रेमिंग हो रहा है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ सामान्य वर्तमान काल के सेंटेंस से आपको समझ में आ रहा है। या हमने जाने की क्रिया को ही कॉमन रखा है, जाने की क्रिया को हमने कॉमन रखा है। आप इस पे खाने की भी क्रिया लगाओगे तो भी ऐसे ही रहेगा, जैसे मैं खाता हूँ तो मैं खाता हूँ ऐसा हो जाएगा, हम खाते हैं तो हमन खाथन हो जाएगा, राइट। तुम खाते हो कर दो तो तुमन खाता हो, तो क्रिया जैसे डालोगे वैसे ही मात्रात्मक जो चीज़ें हैं वो वैसी रहेंगी, बस क्रिया वहाँ पे अपना प्लेस कर लेगा, राइट। जैसे मैं गाता हूँ, अब लिखना है जाने की जगह अब गाना करना है, मैं गाता हूँ तो मैं गाता हूँ, राइट। तो ये सिंपल है, कोई भी क्रिया आप यूज़ करो ये ऐसे ही बनेंगे। तो आप बेसिकली सेंटेंस को कैसे फ्रेम किया जा रहा है वो समझो। सेंटेंस फ्रेमिंग का आधार वही है, जैसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, हिंदी के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब पहले चलता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आखिरी में, सॉरी ये इंग्लिश के लिए है ऑब्जेक्ट। अब इसमें जब हम हिंदी में चले आए तो सब्जेक्ट के बाद पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है और दैट आफ्टर वर्ब का प्रयोग करते हैं वाक्य रचना में। यही जो फॉर्मेट है हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों के लिए लगती है, तो इसी आधार पे बन रहा है। जैसे सब्जेक्ट है मैं, तो मैं पहले है, फिर ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं अभी इस वाक्य में, तो डायरेक्ट वर्ब के पास चले गए हैं। जैसे अब इसी में ऑब्जेक्ट ले ले, मैं रायपुर जाता हूँ, मैं बिलासपुर जाता हूँ, कोई भी एक सेंटेंस ले ले, तो अब क्या हो जाएगा, मैं जाता हूँ बिलासपुर, ऐसा नहीं होगा, मैं बिलासपुर जाता हूँ, है ना। जैसे अब इसको मैं हिंदी में अगर मैं इसका सेंटेंस बना लूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, इसी पहले वाले वाक्य पे एक ऑब्जेक्ट हम डाल रहे हैं, मैं रायपुर जाता हूँ, हिंदी में आप ऐसा कहोगे जाता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में जब चेंज करोगे, मैं रायपुर या रायपुर जाता हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल हिंदी की तरह चलेगा, इसमें अंग्रेजी वाला ये वाला नहीं लगाना आपको, वर्ब पहले कर लिए, मैं जाता हूँ रायपुर, ऐसा नहीं, जो जैसा हिंदी में चलता है वैसे ही चलेगा, बस आपको उसके प्रारूप को छत्तीसगढ़ी में करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, हमारे जो टाइप है ये है आपके प्रेजेंट टेंस का अपूर्ण वर्तमान, या इसको कंटिन्यूअस की तरह जानते हो आप। इसमें रहा हूँ रही हूँ वाले सेंस से आप हिंदी में वाक्यों को पकड़ लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस का वाक्य है। अब ये छत्तीसगढ़ी में कैसे बनता है, जैसे वही जाने की क्रिया, वही सिमिलर एग्जाम्पल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा मैं जावत हूँ, मैं जावत हूँ, जावत धन था है वो फिर से वही संधि वाला जावत धन था वाला, तो था और था मिलके फिर से वही वाला है, तो मैं जावत था, ठीक है। तो मैं जावत हूँ या जावत हाँ, त और हाँ मिलके यहाँ पे था बनता है, ये संधि में आपने देखा था। तो दोनों ही वाक्य सही हैं, आप चाहे ये भी लिखो चाहे ये भी लिखो, मैं जावत हूँ या मैं जावत
हाँ, त और हाँ मिलके था बन जाता है, संधि में हम लोगों ने देखा था। फिर उसी तरीके से हम जा रहे हैं, अब जा रहे हैं तो हमन, हम के लिए हो जाएगा हमन बहुवचन, जावत हन या जावत हन, दोनों ही सही हैं। ठीक है। इसी तरीके से तुम जा रहे हो, ये अन्य पुरुष के लिए जब आप कहो तुम जा रहे हो तो तय जावत हस या जावत हस, दोनों सही है सेंटेंस। अच्छा, इस तुम में तुम जा रहे हो तो इसमें दोनों सेंस आ जाता है हिंदी में कि तुम जा रहे हो मतलब अगर एक आदमी है तब भी कहोगे तुम जा रहे हो, और तुम लोग जा रहे हो या तुम जा रहे हो कहोगे तब भी 2-3 लोग हो तो वो सेंस कर जाता है बहुवचन, लेकिन छत्तीसगढ़ी में उसको आपको बहुवचन करना पड़ेगा। तो अगर बहुवचन वाक्य हो जाए, अगर बहुत सारे लोग जा रहे हैं और उनको आप कह रहे हो तुम जा रहे हो, तो तुमको तुम मन जोड़ना पड़ेगा तुम में, है ना, तुम मन जावत थो या जावत हो, राइट। इसी तरीके से जो सुमन वाला एग्जाम्पल था, सुमन जा रही है हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस के लिए हिंदी में, तो ये छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा सुमन जावत थे या जावत है, जावत थे या जावत है, दोनों ही सही हैं, राइट। फिर उसी तरीके से पांचवा उदाहरण वे के लिए जो था, तो वे जा रहे हैं हो जाएगा हिंदी में, और इसी को जब छत्तीसगढ़ी करोगे तो ओ मन जावत थे या जावत है। ये आपको याद आ रहा होगा, त और हाँ मिलके था हो जाता है, तो ये संधि जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसी का इम्प्लीमेंटेशन है, ये दोनों ही सेंटेंस चलते हैं। ठीक है। तो ये अपूर्ण वर्तमान काल का एक 5 सेगमेंट उदाहरण के साथ हो गया। इसी तरीके से फिर से आप क्रिया चेंज करना चाहो तो क्रिया चेंज कर दें और वहाँ पे वो प्रारूप अपना चेंज कर लेंगे। जैसे मैं खा रहा हूँ कहना है तो मैं खावत था हो जाएगा या खावत हाँ, या मैं गा रहा हूँ तो मैं गावत हाँ या गावत था। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं सेंटेंस को। क्रियाएं चेंज करेंगे तो बस यहाँ पे वो प्रारूप अपना जाके फिट कर लेगा, बाकी त हाँ था हाँ ये वैसे ही चलने वाला है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। इसके बाद चलते हैं इसके अगले प्रकार पे वर्तमान काल के, ये है पूर्ण वर्तमान काल या इसको कहते हैं परफेक्ट टेंस, जहाँ पे क्रिया हो चुकी है सुनिश्चित कर ली जाती है। इसमें चुका है चुकी है ये देख के आप हिंदी में समझ पाते हैं। तो सेंटेंस बना के देखते हैं उन्हीं एग्जाम्पलों का फिर से। तो ये हिंदी में हो जाएगा मैं जा चुका हूँ, जाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, मैं जा चुका हूँ। तो ये अमूमन हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे पिकनिक की बात चल रही है और प्लेसेस डिसाइड करने हैं, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो सिवरी नारायण चलते हैं, कोई कह रहा है जगन्नाथपुरी चलते हैं, कोई कह रहा है दिल्ली चल है। तो कोई एक ऐसी कॉमन जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे सब नहीं गए हों या जहाँ पे सबका जाने का मन हो। तो अगर ऐसा होता है कभी तो कहते हैं ना मैं जा चुका हूँ वहाँ, है ना। बोले चलो यार दिल्ली चलता है, नहीं यार मैं दिल्ली जा चुका हूँ, तो वही वाला है मैं जा चुका हूँ, मैं वहाँ जा चुका हूँ, तो अब वहाँ नहीं जाना है। तो वही चुका है कि मैं होके आ चुका हूँ। तो ये आपको पूर्णता का सेंस दिलाता है, परफेक्ट टेंस का सेंस दिलाता है। तो मैं जा चुका हूँ अगर हिंदी में कहते हैं, इसी को छत्तीसगढ़ी में कहोगे तो मैं जा चुके हूँ, मैं जा चुके हूँ, ये होता है, यही कहते हैं, इसको ध्यान में रखना। फिर उसको सेकंड एग्जाम्पल से देखें, हम जा चुके हैं, अगर बहुवचन बना के देखें, हम जा चुके हैं, हमन जा चुकेन, हमन जा चुकेन, है ना, हमन जा चुकेन। ये हम मन भी चलेगा और ये दोनों की संधि होने के बाद हमन होता है, तो हमन जा चुकेन या हमन जा चुकेन, दोनों ही सही हैं वाक्य प्रयोग के आधार पे। फिर तुम जा चुके, अन्य पुरुष के लिए अगर उदाहरण पे सेट करें तो तुम जा चुके हो, है ना। अमूमन होता है बच्चे लोग को आसपास कहीं मेला वगैरह लगा हो तो बच्चे लोग की जिद रहती है चलो हम घूम के आएंगे, एक बार घुमा के ला दो, लेकिन मन संतुष्ट नहीं होता, फिर बोलेंगे हम जाएंगे। तो ये सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तुम जा चुके हो, है ना, कहते हैं ना घर पे तुम जा चुके हो। तो छत्तीसगढ़ी में क्या हो जाएगा, तय जा चुके हस, या बहुवचन पे बनाना है उनको कि बहुत सारे बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, अड़ोस पड़ोस के भी हैं, या घर ही में 2-3 बच्चे, तो तुमन जा चुके हो अब नहीं जाओ मेला, है ना। तो ये भी चलेगा। तो तय जा चुके हस या तुमन जा चुके हो, ये वही है। ये तुम जो है
हिंदी में एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ी में करना होगा तो मन बहुवचन सेंस के लिए आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। या सम्मान के लिए भी कभी कभी लगाया जाता है, तुम तय ना बोल के तुमन आजकल चलता है, तो ये दोनों ही सेंस में आपको ध्यान में रखना है। फिर सुमन जा चुकी है, ये वही वाला एग्जाम्पल अगर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करें तो सुमन जा चुकी है, तो सुमन जा चुकिस है ना। अब इसी में अगर इसको पुरलिंग करना चाहो तो राम श्याम किसी का भी नाम ले लो, राम जा चुका है कहोगे हिंदी में, और छत्तीसगढ़ी में राम जा चुकी से, सेम टू सेम चलेगा, बस ये चेंज हो जाएगा। फिर से वही कर्मानी प्रयोग वाला। फिर वे जा चुके हैं, ओमन जा चुकिन है, ओमन जा चुकिन है, तो ये आपका सेंटेंस फ्रेम हो जा रहा है। तो इसी तरीके से पूर्ण वर्तमान काल में आप इन 5 बहुधा एग्जाम्पलों के साथ क्रियाओं को भी चेंज कर सकते हैं। जाने की जगह खाने की अगर क्रिया लगाए तो मैं खा चुका हूँ कहोगे तो मैं खा चुके हूँ, मैं खा चुके हूँ। उसी तरीके से गाने की क्रिया है, मैं गा चुका हूँ तो मैं गा चुके हूँ, तो बस आपको वहाँ पे ले जाके उसके प्रारूप में फिट कर देना है। सेंटेंस फ्रेमिंग ऐसे ही चलने वाली है, राइट। चलिए चलते हैं एग्जाम्पलों के माध्यम से, आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी आप इन सब से विदित हैं। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, ये आपका वर्तमान काल का चौथा और आखिरी सेगमेंट, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूप में आप जानते हैं। तो इसमें सेंस क्या आ जाता है, देखो इसमें खुद ही कह रहा है पूर्ण भी होगा और अपूर्ण भी होगा, मतलब रहा हूँ वाले सेंस भी आएंगे और चुका वाला भी सेंस होगा। तो इसमें बेसिकली रहा हूँ वाले सेंटेंस से फ्रेमिंग होती है वाक्य की हिंदी में, और चुके के सेंस के लिए समय स्थापित होता है, समय दिन दिनांक ये फिक्स रहेगा और वहाँ से वो चल रहा है आ रहा है, ये क्रिया जाने की आपको पता लगता है। जैसे वाक्य में प्रयोग के आधार पर देखें तो 3 घंटे से पानी बरस रहा है, 3 घंटे से पानी बरस रहा है, तो ये जो रहा है वाला सेंस है तो ये कंटिन्यूअस पे ले जा रहा है आपको कि अभी भी बरस रहा है। और ये भी फिक्स है कि 3 घंटे से तो हो ही रहा है, तो ये पूर्ण का सेंस देता है और ये अपूर्ण का सेंस देता है। तो इससे आप बना पाते हो, इसमें आवर है जैसे, तो 3 घंटे से पानी बरस रहा है, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। अब इसको छत्तीसगढ़ी में करना है तो क्या हो जाएगा, 3 घंटा ले पानी बरसत है, ठीक है। या इसी को अगर जाने वाली क्रिया से अगर हमारे पहले एग्जाम्पल से सेट करें तो जैसे इसमें था मैं जा चुका हूँ, 1 मिनट, मैं जा चुका हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, समय आपको देना पड़ेगा। 3 घंटे से वो जा रहा है, 3 घंटे से मैं जा रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। तो 3 घंटा ले मैं जावत हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़। तो वो आप वाक्य को लाओ और इसी प्रारूप में उसको ढाल दो, आपके वाक्य के सेंटेंस फ्रेमिंग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीके से वह 2 घंटे से गीत गा रहा है, इसमें अब अलग अलग क्रियाएं ली गई हैं। वह 2 घंटे से गीत गा रहा है, तो वो हा या वो हर दोनों चलेगा, वो हा ओ हा ये भी चलता है, वो हा या ओ हर। 2 घंटा ले गीत गावत है, ठीक है। फिर इसी तरीके से मैं 8 घंटे से पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यूअस पढ़ भी रहा है और आवर भी पता है उसको कि इतने देर वो पूर्ण कर चुका है, तो मैं 8 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं हर या मैं 8 घंटा ले पढ़ा था, मैं हर या मैं दोनों चलेगा, 8 घंटा ले पढ़ा था, ठीक है। पढ़ना को छत्तीसगढ़ी में बाँचना भी कहते हैं, बाँचना क्रिया, बाँचना दैट मीन्स पढ़ना होता है, तो ये भी प्रयोग कर सकते हो बाँचना, तो बाँचना क्रिया है। और पढ़ा था के लिए तो पूर्ण सेंस में बाँचा था ये प्रयोग में लाया जाता है, मैं बाँचा था, है ना, रामायण बाँचा था मतलब पढ़ा था, ठीक। फिर चौथा एग्जाम्पल जैसे है, तुम 2 घंटे से खड़े हो, तुम 2 घंटे से खड़े हो, तय हर 2 घंटा ले खड़े हंस, राइट। इसी तरीके से वे लोग 2 घंटे से रामायण पढ़ रहे हैं, अब ये बहुवचन सेंस है, वह लोग 2 घंटे से रामायण पढ़ रहे हैं। ओ मन 2 घंटा ले रामायण बाँचा थे या पढ़ा थे, हाँ ये यही वाला बाँचना
बाचना या पढ़त है, दोनों लिख सकते हो। पढ़त है कहोगे तब भी सही है और बाचत है कहोगे तब भी सही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब वर्तमान काल के चारों सेगमेंट आपके कंप्लीट हैं। बस क्रिया के फॉर्मेट को समझना है आपको, जैसे सेंटेंस फ्रेमिंग हो रही है, बस जो क्रिया देगा उदाहरण के तौर पे उसको वहाँ पे ले जाके फिट कर देना है आपको, राइट। चलिए चलते हैं इसके बाद अगले काल की तरफ। यह है भूतकाल या पास्ट टेंस, बीते हुए समय की घटनाओं को दिखाने या बताने के लिए जब आप वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं तो वो सेंस देता है। चलते हैं इसके पहले सेगमेंट, पहला जो अंतरण है सामान्य भूतकाल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश में जो कहते हैं। तो इसमें वही पहले वाले एग्जाम्पल को अगर लें तो मैंने लिखा, ये किसने लिखा, किसी ने पूछा, हाँ वो आदिकाल में लिख चुका है, तो यहाँ ये मैंने लिखा है, जैसे बताते हैं ना, तो मैंने लिखा, तो भूतकाल में मैंने लिख चुका है। तो छत्तीसगढ़ी में क्या हो जाएगा, मैं लिखे हूँ, है ना, मैं लिखे हूँ। अब इसी को किसने खाया, पास्ट टेंस में, हाँ मैं खा चुका हूँ 2-3 घंटा पहले, तब मैंने खाया, हिंदी में कहोगे मैंने खाया, छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा मैं खाए हूँ, मैं खाए हूँ, एऊ का सेंस लगता है, ठीक है। किसने गाया, ये गीत किसने गाया, चल रहा है और 2 घंटे पहले आपने रिकॉर्ड करके रखा है और कोई सुना तो पूछेगा आपसे किसने गीत गाया ये, तो मैंने गाया कहोगे हिंदी में, और छत्तीसगढ़ी में क्या हो जाएगा, मैं गाए हूँ, है ना, मैं गाया हूँ। ठीक इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 से हमने लिखा, अब ये बहुवचन सेंस है, हमने लिखा, तो हमन लिखेन, ये दीवार में कौन लिखिस, हमन लिखेन, ठीक है, ये हो गया हमन लिखेन, एन का सेंस आ रहा है, एन जुड़ेगा। इसी तरीके से खाने के सेंस में लिखो तो हमने खाया, तो हमन खाएन, हमने गाया, हमन गायेन, ठीक। तो क्रिया कुछ भी हो, एन का सेंस लग के इसमें ये बन रहा है वाक्य। उसी तरीके से तुमने लिखा, अब इस दीवार में किसने लिखा, तो अब 2 जनों में झगड़ा हो तो हाँ तुमने लिखा, तुमने लिखा, तो तय लिखे हस या तय लिखेस, ये भी चलता है, तय लिखेस या तय लिखे हस, ये फिर से ख और हा मिलके ख ही बनता है वाला कहानी है। तो तय लिखे हस या तय लिखेस दोनों ही सही हैं, ठीक है। इसी तरीके से चौथा एग्जाम्पल से समझे, राम ने लिखा, यहाँ पे स्त्रीलिंग के जगह हमने पुल्लिंग इस्तेमाल किया, राम ने लिखा, तो राम लिखिस। अब इसके जगह सीता भी ले लो, तो सीता ने लिखा हिंदी में, तो छत्तीसगढ़ी में सीता लिखिस, सेम टू सेम। उन्होंने लिखा, ओमन लिखिन, ठीक, उन्होंने लिखा, ओमन लिखिन, उन्होंने के जगह पे ओमन। तो सिंपल है, जैसा हिंदी में फ्रेमिंग हुआ है बस आपको छत्तीसगढ़ी में वाक्य के साथ छत्तीसगढ़ी प्रारूप में उसको रखते जाना है, कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, यह है अपूर्ण भूतकाल या पास्ट कंटिन्यूअस जिसको कहते हैं। तो हिंदी में उदाहरण अगर देखें तो मैं लिख रहा था, मैं लिख रहा था, मैं पास्ट टेंस में कहीं पे बताऊं कि हाँ क्या कर रहे थे उस समय, तो मैं लिख रहा था उस समय, क्या कर रहा था जब मैं फ़ोन किया था, तो मैं पढ़ रहा था उस समय, ऐसा जो बताते हैं। तो मैं लिख रहा था, अब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस दे रहा है और कंटिन्यूअस है, मैं उस समय लिख रहा था, तो छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा मैं लिखत रहे हूँ, मैं लिखत रहे हूँ। अब इसी जगह पे मैं खा रहा था कर दो, खाना खा रहा था, तो मैं खा रहा था, मैं खावत रहे हूँ। मैं जा रहा था, मैं जावत रहे हूँ। मैं गा रहा था, मैं गावत रहे हूँ। तो क्रिया कोई भी डालो, प्रारूप ऐसा ही चलने वाला है। हमन, अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, हम लिख रहे थे, तो ये हो जाएगा हमन लिखत रहेन। हम खा रहे थे, हमन खावत रहेन, हमन खावत रहेन। हम लिख रहे थे तो हम लिखत रहेन। हम पढ़ रहे थे तो हमन पढ़त रहेन। तो सिंपल है, कुछ नहीं, बस उसके फॉर्मेट पे आपको रखते जाना है। तुम लिख रहे थे, अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तुम लिख रहे थे, तो तुम के लिए तय इस्तेमाल करते हैं, तय लिखत रहे, या बहुवचन पे जाओ तो या सम्मान पूर्वक बात करना हो तब भी ये इस्तेमाल होगा, तुमन लिखत रहे हो, है ना। किस आपने से बड़े को जब कहना हो तो हिंदी में जैसे आप लिख रहे थे होता है, तो छत्तीसगढ़ी में
आप का इस्तेमाल नहीं ज़्यादा करते हैं तो तुमन लिखत रहो भी बोल देते हैं, मतलब बहुवचन आयाम लगा के उनको सम्मान दे दिया जाता है, राइट। उसके बाद अगले एग्जाम्पल पे देखते हैं, राम लिख रहा था, राम लिखत रहीस, राम लिखत रहीस, सीता लिख रही थी हिंदी में, जबकि छत्तीसगढ़ी में वैसे ही रहेगा, बस राम के नाम की जगह सीता, सीता लिखत रहीस, है ना। अगर मैं इसको स्त्रीलिंग वाक्य बनाना चाहूँ तो यहाँ राम के जगह मैं अगर सीता कर दूं तो यहाँ पे चेंजेस सिर्फ यहाँ पे होगा, है ना। राम के जगह आपको यहाँ पे सीता लेना पड़ेगा, सीता लिखत रही, जबकि हिंदी में इधर भी चेंज होता है ना, सीता लिख रही थी, इसको वाच्य में हम लोगों ने देखा था। इसके बाद वे लिख रहे थे, वे के लिए छत्तीसगढ़ी में इस्तेमाल होता है वोमन, ओमन लिखत रहीन। वे खा रहे थे, अगर कहना चाहो क्रिया चेंज करो तो ओमन खावत रहीन। तो इसी तरीके से आपको बाकी जो पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस है वो भी फ्रेम वैसे ही करने हैं, क्रियाएं चेंज हो सकती है, प्रारूप यही रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, पूर्ण भूतकाल या इसको कहा जाए पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें चुका है वाला सेंस आएगा और पिछले समय में वो कर चुका रहेगा, मतलब था भी जुड़ा रहेगा। जैसे मैं लिख चुका था, लिखने की क्रिया के साथ मैं एक वचन के लिए यूज हो रहा है, तो मैं लिख चुका था, मैं लिख डरे रहे हूँ, मैं लिख डरे रहे हूँ, या मैं लिख डारे रहे हूँ भी कहते हैं, रहे हूँ, या की मात्रा एक्स्ट्रा है, रहे हूँ, ये चलेगा। मैं लिख डरे रहे हूँ या मैं लिख डारे रहे हूँ, ठीक है। मैं लिख चुका था, कंप्लीट कर चुका था काम। इसी तरीके से हम लिख चुके थे, ये बहुवचन सेंस पे है, हम लिख चुके थे, हमन लिख डरे रहें या हमन लिख डारे रहें, दोनों चलेगा। डरे और डारे दोनों कॉमन है, अलग अलग छत्तीसगढ़ी रेंजों में डरे और डारे चलता है। तुम लिख चुके थे, तुम लिख चुके थे, यह अन्य पुरुष वाला सेंस है। तय लिख डरे रहे या तय लिख डरे रहे, है ना। यहाँ पे तय की जगह यहाँ पे तुमन भी करोगे जैसे बहुवचन, तो तुमन लिख डरे रहे हो, तो फ्रेमिंग वही है, सिर्फ आपने उसकी संज्ञा परिवर्तित की है। उसी तरीके से अगले एग्जाम्पल पे, राम लिख चुका था, राम लिख चुका था, तो इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में राम लिख डरे रहीस, राम लिख डरे रहीस। अब इसी को गीता सीता कुछ भी चेंज करो, जैसे गीता लिख चुकी थी हो जाएगा हिंदी में, यहाँ पे क्रिया में चेंज होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ी में वैसे ही रहेगा, गीता लिख डरे रहीस, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, सब्जेक्ट बस चेंज होगा आपका, बाकी क्रिया में कोई इम्पैक्ट नहीं होना है उसका। इसी तरीके से वे लिख चुके थे, तो ओमन लिख डरे रहीस या ओमन लिख डारे रहीस, ठीक है, रहीन कर सकते हो, वो भी सही है। तो ये आपके पूर्ण भूतकाल के कुछ उदाहरण हैं और इसी स्ट्रक्चर पे बाकी भी क्रियाएं और बाकी भी सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हो। लिख के जगह पढ़ कर लो, तो मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ डरे रहे हूँ या पढ़ डारे रहे हूँ, राइट। चलिए इसके अगले सेगमेंट में चलते हैं, ये पास्ट परफेक्ट आपका हो गया। अब है पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको कहते हैं हम लोग। यह है 3 घंटे से, मतलब इसमें फिर से वही पूर्णता और अपूर्णता दोनों का सेंस रहेगा, लेकिन भूतकाल के संदर्भ में होगा। 3 घंटे से पानी बरस रहा था, तो छत्तीसगढ़ी में हो जाए 3 घंटा ले पानी बरसत रहीस, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पुराने वाले जो कंटिन्यूअस टेंस में था उसके आधा स्ट्रक्चर को लेता है और आधा जो परफेक्ट वाला है उसके स्ट्रक्चर को लेके ये बनता है। आप वाक्य के प्रयोग के साथ साथ समझ पा रहे होंगे। वह 2 घंटे से गीत गा रहा था, तो वो हर 2 घंटा ले गीत गावत रहीस, ठीक है। वो हर 2 घंटा ले या वो हर दोनों चलता है, ये दोनों आप लगा सकते हैं, वो हर या वो हर 2 घंटा ले गीत गावत रहीस या रहीस ये भी लिखते हैं। फिर मैं 8 घंटे से पढ़ रहा था, मैं हाँ या मैं हर या मैं 8 घंटा ले पढ़त रहे हूँ, मैं हाँ या मैं हर ये सब चलेगा। मैं हाँ
मैं हर या मैं हा भी चलता है, 8 घंटे ले पढ़त रहे हो। उसी तरीके से चौथे एग्जाम्पल से समझे, तुम 2 घंटे से गा रहे थे, यहाँ पे 2 घंटे से गाने की क्रिया हो रही है, तुम 2 घंटे से गा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, तय हर या तय 2 घंटा ले गावत रहे। ठीक है, तय हर या तय 2 घंटा ले गावत रहे। समझ में आ रहा होगा, उदाहरणों से ही आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये चीज़ें। वे लोग 2 घंटों से रामायण पढ़ रहे थे, वे लोग 2 घंटों से रामायण या 2 घंटे से रामायण पढ़ रहे थे, तो उमन 2 घंटा ले रामायण पढ़त रिहिन या बाचत रिहिन, ये दोनों चलता है, बाचत या पढ़त रिहिन। ओमन 2 घंटा ले रामायण बाचत रिहिन। तो ये आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सभी एग्जाम्पल हो गया, तो पास्ट टेंस का प्रतिपूर्ति हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं हमारे अगले टेंस की तरफ, ये है भविष्य काल या फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले इसके सिंपल या जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं इनको समझ लेते हैं। इसमें भविष्यगामी क्रियाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है। इनको आप पढ़ के समझ पाते हैं कि भविष्य की बात कही जा रही, भविष्य में करने वाले कार्य को ये इंगित करता है। जैसे मैं पढ़ूंगा, मतलब मैं पढ़ूंगा, कब पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ सकता हूँ, 2 महीने बाद पढ़ सकता हूँ, तो मैं पढ़ूंगा, सिर्फ सिंपल। तो मैं पढ़ूँ, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, मैं किताब पढ़ूँ। ठीक है, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हमन पढ़बो या हम मन पढ़बो, दोनों चलता है, हमन या हमन पढ़बो। ठीक है, इसी तरीके से अन्य पुरुष के लिए लो तो तुम पढ़ोगे, तय पढ़बे, सिंगल वो लेना है तो तय पढ़बे, और सम्मानजनक या बहुवचन बनाया था तू मन पढ़ू, है ना, तू मन पढ़ू, ये हो जाएगा तय पढ़बे। ये आपने आपसी व्यक्ति हैं उनको बोलना है तो थोड़ा सम्मान लगा के बोलना है, या बहुवचन सेंस में बोलना है तो तू मन पढ़ू, दोनों राइट हैं। उसी तरीके से राम पढ़ेगा, राम पढ़ी, इसी की जगह गीता ले लो तो गीता पढ़ेगी हो जाएगा। हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में गीता पढ़ही, वैसा का वैसा, सिर्फ आपका सब्जेक्ट बस चेंज होगा। इसी तरीका से वे पढ़ेंगे तो ओमन पढ़ी, वे पढ़ेंगे ओमन पढ़ही। तो ये एक आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। अब इसी में आप क्रियाएं चेंज करके भी बना सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले कालों में किया। जैसे मैं पढ़ूंगा को मैं लिखूंगा कर दो तो मैं लिखूं हो जाएगा, है ना। मैं गाऊंगा तो मैं गाऊं, मैं खेलूंगा तो मैं खेलूं। तो यहाँ पे बस इसके प्रारूप में ये यहाँ पे चेंज होगा, बाकी एज इट इज चलने वाला है। तो प्रारूप को बेसिकली समझने का प्रयास करें, क्रियाओं को वहाँ पे फिक्स करें। आपके पेपर में कोई भी क्रिया हो, पढ़ने की क्रिया हो, लिखने की क्रिया हो, गाने की क्रिया हो, जाने की क्रिया हो, आप वहाँ पे फिट कर पाएंगे, आसान होगा आपके लिए। चलिए चलते हैं तो फिर इसके अगले प्रकार पे। ये पहला प्रकार था। दूसरे प्रकार पे अपूर्ण भविष्यकाल या कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस जिसको कहते हैं। तो इसमें रहूँगा पढ़ तो आने वाले समय का सेंस रहेगा। मैं पढ़ता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, पहला एग्जाम्पल हिंदी पे, तो इसका हो जाएगा मैं पढ़त रहूँ या रूहूँ, ये भी चलता है। मतलब ज़्यादा अपनत्व का भाव जब खींच लेते तो रहूँ या रूहूँ ये भी कहते, मैं पढ़त रूहूँ। अब इसी को क्रिया चेंज कर लो तो मैं लिखता रहूँगा, मैं लिखत रहूँ या रूहूँ। ठीक है, मैं गावत रहूँगा, मैं मतलब मैं गाता रहूँगा तो मैं गावत रहूँ, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल पे हम पढ़ते रहेंगे, हमन पढ़त रहिबो, ये हो जाएगा बो का सेंस जो है। उसके बाद तुम पढ़ते रहोगे, तुम पढ़ते रहोगे, अन्य पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है उदाहरण। तुम पढ़ते रहोगे, तय पढ़त रहिबे, क्रिया चेंज कर सकते हो। तुम गाते रहोगे, तय गावत रहिबे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, जो होना है बाकी फॉर्मेट वैसे ही रहेगा। ठीक,
इसी तरीके से अगले एग्जाम्पल को देखें तो राम पढ़ता रहेगा, राम पढ़त रिही, राम पढ़त रिही। अब इसी को राम की जगह सीता कर लो तो सीता पढ़ती रहेगी हो जाएगा हिंदी में। इन दोनों जगह पे चेंज हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में सीता पढ़त रही, बस सिर्फ यहीं चेंज होगा जैसे सभी जगह होता आया है। इसी तरीके से वे पढ़ते रहेंगे, ओमन पढ़त रही। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ी के फॉर्मेट को समझना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। क्रियाएं कुछ भी हो उसके फॉर्मेट के हिसाब से आप रख दें, आपका वाक्य बन जाना है, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा पूर्ण भविष्य काल है, यह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें उदाहरण पे जैसे दिया है, मैं पढ़ चुका रहूँगा, मैं पढ़ चुका रहूँगा, तो इसका जब छत्तीसगढ़ी रूपांतर करोगे तो ये हो जाएगा मैं पढ़ डरे रहूँ या रहूँ, मैं पढ़ डरे रहूँ या पढ़ डरे रहूँ। इसी तरीके से हम पढ़ चुके रहेंगे, ये बहुवचन सेंस में है, हम पढ़ चुके रहेंगे। हमन पढ़ डरे रहबो, डायरेक्ट हमन पढ़ डरे रहबो। क्रिया चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, हम खा चुके रहेंगे, हमन खा डरे रहबो, बस यहाँ पे चेंज होगा, पढ़ की जगह खा हो जाएगा। इसी तरीके से हम गा चुके रहेंगे, गाना की बात हो रही है, हम लिख चुके होंगे, हम लिख चुके रहेंगे कहोगे तो हमन लिख डरे रहबो। हमन गा चुके रहेंगे, हम गा चुके रहेंगे तो हमन गा चुक डरे रहबो, बस यहाँ पे आपको चेंजेस दिखते चले जाएगा। इसी तरीके से तुम पढ़ चुके होगे, तुम पढ़ चुके होगे मतलब ये अन्य पुरुष के लिए वाक्य है, तो तय पढ़ डरे रहबे, ये सिंगल एक वचन के लिए, और सम्मान पूर्वक या बहुवचन के लिए बनाना हो तो तुमन पढ़ डरे रहो या रूहु, दोनों चलेगा। राम पढ़ चुका, राम पढ़ चुका रहेगा, राम पढ़ चुका रहेगा तो राम पढ़ डरे रही, राम पढ़ डरे रही। इसी तरीके से सीता, अगर इसमें चेंज करना चाहो, सीता पढ़ चुकी रहेगी, हिंदी में दोनों जगह चेंज होगा, छत्तीसगढ़ी में केवल और केवल सब्जेक्ट चेंज होगा, सीता पढ़ डरे रही। इसी तरीके से वे पढ़ चुके रहेंगे, ओमन पढ़ डरे रही। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मेट बस आपको समझना है इधर पे कैसे बन रहा है, और वैसे ही बाकी वाक्य बनते चले जाएंगे। क्रिया कोई भी हो, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, बस फॉर्मेशन सिमिलर रहेगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ये है पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल, जो इसका आखिरी हिस्सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 घंटों से पानी बरसता रहेगा, मतलब अब ये एक एग्जाम्पल है हिंदी का, 3 घंटों से पानी बरसता रहेगा, 3 घंटा ले पानी बरसत रही, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ी में। इसके बाद वह 2 घंटे से गीत गाता रहेगा, वो 2 घंटे से गीत गाता रहेगा, वो हर 2 घंटा ले गीत गावत रही, वो हा या वो हर दोनों चल जाएगा, 2 घंटा ले गीत गावत रही। अब इसी को चाहो तो आप क्रिया चेंज करके देख लो, गीत गाता रहेगा की जगह पे खाना खाता करना चाहो तो खाना खाता करके देखो, वह 2 घंटे से खाना खाता रहेगा हिंदी में, वो हर 2 घंटा ले खाना खावत रही, बस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, बात समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। फिर वैसे ही मैं 8 घंटे से पढ़ता रहूँगा, मैं 8 घंटे से पढ़ता रहूँगा, तो मैं या मैं हर दोनों चलेगा, 8 घंटा ले पढ़त रही हूँ, ठीक है, या बाँचत रही हूँ, बाँचत भी लिख सकते हो आप। फिर तुम 2 घंटे से खड़े रहोगे, तय या तय हर ये दोनों चलेगा, 2 घंटा ले खड़े रहिबे। इसी को अगर आप क्रिया चेंज करना चाहो तो तुम 2 घंटे से पढ़ते रहोगे कर लो, या खाते रहोगे कर लो, तुम 2 घंटे से खाते रहोगे तो तय हर 2 घंटा ले खावत रहिबे। ठीक, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वे 2 घंटे से रामायण पढ़ते रहेंगे, ये वे 2 घंटे से रामायण
पढ़ते रहेंगे। तो मन 2 घंटा ले रामायण पढ़त रही या बाँचत रही। तो ये सिंपली आपके काल के जो अलग अलग प्रकार हैं उनमें उदाहरण के माध्यम से आपने समझने का प्रयास किया है कि कैसे छत्तीसगढ़ी में फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं क्रिया कुछ भी हो सकती है, पढ़ना, लिखना और जाना। ये बेसिकली 3 क्रिया आपके पीएससी के सिलेबस में इंट्रोड्यूस्ड है, लेकिन इसके अलावा भी अलग से सेंटेंस पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप देख भी रहे हैं कि क्रिया कहीं भी हो, हमको फॉर्मेट को समझना है और फॉर्मेट में उसको सीधा पुट करना है। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, फॉर्मेट अपने को पता होना चाहिए। तो ये काफ़ी सिंपल आपके लिए हो जाएगा।